दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA सेकेंड सेमेस्टर विषय इतिहास पेपर मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी। टोटल 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इससे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, मतलब किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सुल्तान बलबन का दामाद था? तो इसमें अलाउद्दीन महमूद शाह भी था और नासिरुद्दीन महमूद भी था, ठीक है। तो यानी आप दोनों में से कोई एक भी सही करते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। पूछा है, अमीर खुसरो किसके दरबार का कवि था? ठीक है, तो अमीर खुसरो जो था वो बलबन के दरबार का कवि था, ठीक है। अमीर खुसरो ने बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल को देखा है, ठीक है। तो और वो अगर मेनली देखा जाए तो वो जो दरबारी कवि था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है? बलबन, तो हम आंसर मानेंगे बलबन, ठीक। तो यानी डी आंसर सही हो गया। इसके बाद पूछा है, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज विभाग का गठन किसने किया था? ठीक है, तो दीवान ए मुस्तखराज का गठन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह एक राजस्व विभाग था, ठीक है। ये कौन सा विभाग था? राजस्व विभाग। इसका काम होता था कि राजस्व का जितना भी बकाया है, ठीक, उसको वसूल करने का काम किसका होता था? दीवान मुस्तखराज। फिर है, सीदी मौला की हत्या किस सुल्तान के समय हुई थी? ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्दी मौला की हत्या जो है किस सुल्तान ने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसे हम JDK यानी जलालुद्दीन खिलजी बोलते हैं, इसने क्या किया था? सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। इसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर, कुरान खां के नाम से कौन सुल्तान जाना जाता था? तो कुरान खां के नाम से ऐबक जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी एक अन्य उपाधि भी थी, दूसरी उपाधि क्या थी? इसे कहा जाता था लाख बख्श, ठीक है, क्योंकि ये लाखों का दान देता था, ठीक है, इसीलिए इसे लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी। और कुरान मतलब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां की उपाधि दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन 6 नंबर 6 है कि रणथंभौर को किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जीता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जीता। इसके बाद है लाख बख्श। देखिए ऊपर क्वेश्चन पूछा था लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी, तो ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कुरान खां की उपाधि किसको दी गई थी, और यहाँ ऐबक को। दोनों उपाधियाँ किसकी हैं? ऐबक की। इसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर, किस सुल्तान का पुत्र मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया? तो बलबन। बलबन के 2 पुत्र थे, एक था मोहम्मद, दूसरा था बुगरा खां। तो ये बुगरा खां जो कहाँ बंगाल का गवर्नर था, वहीं स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, और जो मोहम्मद था ये मंगोलों से मतलब युद्ध करते हुए मारा गया। इसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पूछा है, दीवान ए रियासत का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया था? तो मलिक याकूब जो था, इसे दीवान ए रियासत का प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके बाद जजिया की सौतेली माता कौन थी? तो शाह तुर्कान। रजिया के इल्तुतमिश के पश्चात, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठा, और
उसकी रुकनुद्दीन फिरोज की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? इसकी माँ शाह तुर्कान, और ये रजिया की सौतेली माँ थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है पूछा है तैमूर का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको ज़रूर देखिए, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत के समय दिल्ली पर किस सुल्तान का शासन था? यह पूछ लिया है कि जब अब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली पे किस सुल्तान का शासन था, या ये पूछ हो जाएगा क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ये 1333-34 के समथिंग में भारत आया था। ठीक है, और इसकी एक पुस्तक का नाम है रेहला, महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद है सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ किसने लिखा? तो अमीर खुसरो ने मतलब सबसे अधिक ग्रंथ लिखी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद है मध्यकालीन भारतीय इतिहासकारों ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो अरबी और फारसी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसके बाद क्वेश्चन है दीवान आमिर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? सेम क्वेश्चन 2025 में पूछा है, यानी दीवान आमिर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये कौन सा विभाग था? ये था कृषि विभाग। ठीक है, कृषि विभाग। आप लोग क्या कीजिए, एक तरफ इस टाइप से विभाग लिखिए। ठीक है, विभाग, और जो संस्थापक था या स्थापना जिसने की थी, ठीक, ये एक तरफ नाम लिखिए, एक तरफ मतलब विभाग का नाम लिखिए, दूसरी तरफ उसके स्थापित करने वाले शासक का नाम लिखिए। इसके बाद लिखिए इस प्रकार से। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के 3 युद्ध हुए। दूसरा 1556 में बाबर और हेमू के मध्य। ठीक है, और तीसरा 1561 में, ठीक है, मराठा के समय। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? सेम क्वेश्चन सब रिपीट किए हैं लगभग। ठीक है, तो आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी, और 1506 में इसको राजधानी बनाया था। राजधानी कब बनाया? 1506 में। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और ये देख लीजिए जो जौनपुर और हिसार है, ठीक है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। जिसे इस बार आगरा पूछा है, तो हो सकता है अगली बार जौनपुर या हिसार में से कुछ पूछ ले। तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया, इन दोनों शहरों को। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है बलबन के शासनकाल के दौरान बंगाल में किसने विद्रोह किया था? तो बहाउद्दीन तुगरिल, इसने विद्रोह किया था बलबन के समय। फिर है किस सुल्तान ने दोआब पर कर वृद्धि की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब पर कर वृद्धि की थी। इससे पहले आप जो हम वीडियो बनाए हैं इसमें क्या है कि हम 5 योजनाएं जो मोहम्मद बिन तुगलक की हैं, ठीक है, MBT की जो 5 योजनाएं हैं उनको विस्तार पूर्वक बताए हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जैसे इसको याद करने का ट्रिक है 2 रस खाक, तो मतलब 2 से 2 आब में कर वृद्धि, जो क्वेश्चन पूछा है 2 आब कर वृद्धि, ठीक है। और इसके बाद रा से राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। राइटिंग समझ नहीं आएगी तो बोल रहे हैं उसको लिख के। और तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन,
एक 2025 में पूछा है 21 सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा का प्रचलन। खासे खुरासान अभियान, खुरासान, ठीक है, खुरासान अभियान और कासे कराचिल अभियान। तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, पाँचों ये इसकी योजनाएं हो गई। तो पिछली बार पूछा था 2025 में पूछा है कि सांकेतिक मुद्रा किसने प्रचलित की थी, और इस बार पूछ लिया है कि दोआब में कर वृद्धि किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट 21 नंबर, रजिया का प्रेमी कौन था? तो रजिया का जो प्रेमी था तो वो था मलिक याकूत। इसे अश्वशाला का प्रधान बनाया गया था, अश्वशाला का प्रमुख मलिक याकूत। और इसने शादी किससे की थी? मलिक अल्तुनिया से इसने शादी की थी। इसके बाद खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है। इसके बाद देखिए जलालुद्दीन खिलजी से इसी में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। पहले पूछा है कि किसने सिद्दी मौला को किसने मरवाया था, ठीक है, और ये तो उसका आंसर क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। और ये पूछ लिया खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोनों एक ही नाम है। दास, देखिए दास वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स था अंतिम शासक। फिर पूछा है चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा जाता किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए थे, एक टंका, ठीक है, ये काहे का था? चांदी का, और दूसरा था जीतल, ये था तांबे का, ये तांबे का था। तो अगर ये पूछ लिया है कि इस बार की चांदी का टंका किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने। और पूछ ले कि जीतल, ठीक है, जीतल किसने जारी किया था? तो भी इल्तुतमिश आएगा। या ये पूछ सकता है कि टंका किस धातु का था? तो चांदी का। पूछे जीतल किस धातु का था? तो तांबे का। ये सब क्वेश्चन इसी टाइप से घुमा घुमा के पूछते हैं। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बना था, ठीक है। ये यहाँ गुलाम वंश के शासकों की पूरी लिस्ट है जो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही का लेखक है जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। और मिनहाजुल सिराज की कौन सी रचना है? तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी, ये किसकी रचना है? इसकी मिनहाजुद्दीन सिराज की। अमीर खुसरो की 7-8 रचनाएं हैं, ठीक है, जो ये देख लीजिए आप लोग। फिर इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? रहला। ये सभी पुस्तक इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने दक्षिण भारत को जीता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद किस सुल्तान की हत्या उसके महल में हुई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ हुई थी? कड़ा और मलिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाकर उसकी गर्दन काट दी थी। अलाउद्दीन खिलजी की कहाँ हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु बाहर ही हुई थी। और खुसरो शाह की मृत्यु गयासुद्दीन तुगलक ने भी कर दिया था, वो भी बाहर था। लेकिन मुबारक शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? उसके महल में। किसने की थी? इस खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद है किस भारतीय सुल्तान के शासन काल में चंगेज खां भारतीय सीमा तक पहुंच गया था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये इधर का एरिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे भारत है ये, तो ये तब पाकिस्तान इंडिया में ही था। तो यहाँ तक चंगेज खां आ गया था किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। यानी भारत के बॉर्डर पे ये आ गया था, लेकिन इंटर नहीं किया था। इसके बाद है कुतुब मीनार का पूर्णतः निर्माण किसने कराया? ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इल्तुतमिश ने। देखिए इसके पीछे
क्या है, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि किसका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में नहीं है। तो मान लीजिए ये एक, ठीक है, कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार है, ठीक, और इसकी एक पहली मंजिल बनवा के ऐबक की मृत्यु हो गई। तो नींव किसने रखी थी? ऐबक, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर की पूरी बिल्डिंग किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। इसका निर्माण किसने पूर्ण करवाया है? इल्तुतमिश ने, ठीक है। किंतु 1368-69 में क्या हुआ, इस पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे क्या हुआ कि आकाशीय बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसकी रिपेयरिंग किसने करवाया था, यानी जो है मरम्मत जो है किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम ये बेस्टी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि किस शासक का योगदान नहीं था, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी दिया था, तो उसका नहीं योगदान था। लेकिन योगदान किसका किसका है? फिरोज शाह तुगलक का योगदान है, इल्तुतमिश का योगदान है, और ऐबक का योगदान है। अगर पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी या नींव किसने रखी थी, तो ऐबक ने। और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि पूर्णतः निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। अगर पूछ ले इसकी जगह पे पूर्णतः निर्माण की जगह पर पूछ ले कि मरम्मत किसने कराया था, तो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कि नींव किसने रखी थी, तो नींव रखी थी ऐबक ने। और पूर्णतः निर्माण किसने कराया था, तो पूर्णतः निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। और मरम्मत किसने कराई थी? मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद है पद्मावत का लेखक कौन था, तो मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास की हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है कि सूरदास की कौन सी पुस्तकें थी, तो इनकी सूरदास की पुस्तक थी सूर सागर, ठीक है, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं सूरदास की तीनों रचनाएं। कबीरदास की कौन सी रचना है? कबीरदास की बीजक है, ठीक है। कबीरदास का कौन सा? बीजक है। इसके बाद हम आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। बरीद कौन थे, तो बरीद जो थे वो गुप्तचर अधिकारी हुआ करते थे। इसके बाद पूछा है किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, तो अलबरूनी ने की थी। मिनहाज की रचना किसने की थी? मिनहाज की रचना कौन सी है? तबकात नासरी, ऊपर ही बताएं, तबकात ए नासरी, ये इम्पोर्टेंट रचना इसलिए बता रहे हैं, ठीक। इसके बाद रजिया को किसने कैद किया था, तो अल्तुनिया ने कैद किया था इसी, और अल्तुनिया से ही रजिया ने क्या किया था? विवाह कर लिया था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली को किस सुल्तान ने राजधानी बनाया था, तो देखिए दिल्ली के संबंध में जब दिल्ली के संबंध में क्वेश्चन कितने बन सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन पूछा है, एकदम सेम क्वेश्चन ये रिपीट किया है, ठीक है, रिपीट किया है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो दिल्ली, लाहौर जो है, लाहौर ऐबक की राजधानी थी। ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और ऐबक के बाद में इल्तुतमिश महत्वपूर्ण शासक बना, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से क्या किया? दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है। किसने? इल्तुतमिश ने। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस सुल्तान ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, तो ये हो गया इल्तुतमिश। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगर पूछ ले कि दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी बनाया था, ठीक है, दौलताबाद, तो दौलताबाद किसने राजधानी बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक। और पूछ ले कि दिल्ली से आगरा किसने राजधानी बनाया था, ठीक है, तो आगरा किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। ये सब फैक्ट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, सिकंदर लोदी ने बनाया था। तो राजधानी परिवर्तन से संबंधित कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 क्वेश्चन बन रहे हैं,
ये चारों महत्वपूर्ण है, आप लोग लिखिए इनको। इसके बाद है मोहम्मद दीन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी किसका समकालीन था? तो इल्तुतमिश का नहीं सॉरी, बख्तियार खिलजी किसका समकालीन था? ऐबक का। ऐबक दासी के किस बाजार में बिका था? यानी दासी नहीं, यहाँ पे दास होगा, ठीक है। ऐबक दास के किस बाजार में बिका था? तो ये गजनी के बाजार में बिका था। अगर पूछ ले कि इल्तुतमिश जो है किस बाजार में बिका था, तो वो दिल्ली के बाजार में। और पूछ ले इल्तुतमिश किसका गुलाम था, ठीक है, किसका गुलाम था? तो ऐबक का था, ठीक है। और ऐबक किसका गुलाम था? ये गौरी का गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, ठीक। तो पूछे ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। किस सुल्तान के बाद रजिया सिंहासन पर बैठी? तो रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, इसके बाद रजिया। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? देखिए ऊपर क्वेश्चन ये पूछा था ये, और ये पूछ लिया था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है किस किस के मध्य लड़ा गया? तो गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तराइन के 3 युद्ध लड़े गए। 1191 में फर्स्ट, 1192 में सेकेंड, 1215 में थर्ड, ठीक है।